नमस्ते। मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अनूठा संगम लेकर आया है। यह वह समय है जब ग्रहों की चाल आपके जीवन के कैनवास पर कुछ जीवंत चित्र उकेरेगी, जिसमें अवसरों के सुनहरे रंग भी होंगे और चुनौतियों की हल्की परछाइयां भी। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है और आप इन खगोलीय संकेतों का सर्वोत्तम लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस महीने आपके भाग्य के दो मुख्य संचालक ग्रह बृहस्पति और राहु हैं, जिनकी स्थिति आपके जीवन पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डालेगी। ज्ञान और सौभाग्य के ग्रह बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान है, जो शत्रु, रोग और ऋण का भाव माना जाता है। यहाँ बृहस्पति का होना एक वरदान की तरह है। यह आपको वह कूटनीतिक समझ और विवेक प्रदान करेगा, जिससे आप अपने बड़े से बड़े शत्रुओं के साथ भी सामंजस्य बिठा पाएंगे और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। यदि आप किसी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो बृहस्पति उससे बाहर निकलने के रास्ते भी दिखाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव पर पड़ रही है। ये दृष्टि आपके पेशेवर जीवन के लिए अमृत समान है। ये केवल पदोन्नति या व्यापार में वृद्धि ही नहीं, बल्कि आपके वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि को भी अत्यंत सम्मानजनक बनाएगी। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा और आपको नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके धन और कुटुंब के दूसरे भाव पर भी है, जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि परिवार में हंसी खुशी और सौहार्द का माहौल भी बनाएगी। 12वें भाव पर दृष्टि के कारण आपके खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च वाहन, संपत्ति, विवाह या किसी मांगलिक कार्य जैसे सकारात्मक निवेशों पर होंगे, जो अंततः आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। वहीं दूसरी ओर मायावी ग्रह राहु आपके दूसरे भाव में स्थित होकर बृहस्पति के शुभ प्रभावों में कुछ व्यवधान डालने का प्रयास कर सकता है। दूसरा भाव आपकी वाणी और परिवार का भी है। यहाँ राहु की उपस्थिति के कारण आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें। अचानक कोई ऐसी बात मुंह से निकल सकती है जो प्रियजनों को आहत कर दे और पारिवारिक कलह का कारण बने। हालांकि राहु की विध्वंसक ऊर्जा आपके शत्रुओं के लिए काल बनेगी, क्योंकि इसकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अप्रत्याशित और चमत्कारी ढंग से विजय मिल सकती है। किंतु राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी है, जो आकस्मिक घटनाओं का प्रतीक है। यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि आपको वाहन चलाते समय, यात्रा के दौरान और मशीनरी के साथ काम करते समय अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। लापरवाही के लिए यह समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। करियर के क्षेत्र में भी राहु कुछ उथल पुथल ला सकता है, जैसे अचानक स्थानांतरण या कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव। इस मायावी ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं तथा राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। सूर्य का तेज 16 अगस्त तक आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। बदलते मौसम और खान पान का विशेष ध्यान रखें ताकि सेहत नरम न पड़े। आइए अब तिथियों के अनुसार इस महीने का विश्लेषण करें। महीने का आरंभ 1 से 4 अगस्त तक आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरपूर है। आप इस सकारात्मक ऊर्जा को अभी महसूस कर रहे होंगे। अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और आय के नए स्रोत खोजने के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। लेकिन इसके तुरंत बाद 5, 6 और 7 तारीख को ग्रहों की स्थिति निवेश के लिए प्रतिकूल है। किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम से बचें और किसी को उधार न दें। 8 से 13 अगस्त का दौर आपके व्यक्तिगत जीवन को समर्पित है। परिवार और मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा। इसके बाद 14 और 15 तारीख को मन में एक अनजानी चिंता या बेचैनी महसूस हो सकती है। इस स्थिति में ओम नमः शिवाय का जाप आपको शांति प्रदान करेगा। महीने का उत्तरार्ध भी कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। 16 से 18 अगस्त का समय विद्यार्थियों और किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सफलतादायक है। आपकी प्रस्तुति और ज्ञान दोनों ही सराहनीय रहेंगे। 19 और 20 तारीख को आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। 21 और 22 तारीख आपके वैवाहिक और व्यावसायिक साझेदारी के संबंधों में मिठास घोलेगी। 23 और 24 तारीख को स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और लंबी यात्राओं को टालने का प्रयास करें। शिव की आराधना और रुद्राभिषेक करना कल्याणकारी होगा। अंत में महीने का समापन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 25 से 31 अगस्त का समय आपके कर्मफल का समय है। आपकी वर्षों की मेहनत और भाग दौड़ अब रंग लाएगी।
रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और आपको उच्च अधिकारियों तथा प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलेगा, जिससे पदोन्नति या कोई बड़ा लाभ संभव है। संक्षेप में, अगस्त का महीना आपके लिए एक यात्रा की तरह है, जिसमें कुछ गति अवरोधक हैं, लेकिन मंजिल शानदार है। सही समय पर सही निर्णय लेकर आप इस महीने को अपने जीवन के यादगार महीनों में से एक बना सकते हैं। ये राशिफल ग्रहों की सामान्य चाल पर आधारित है। अपने जीवन से संबंधित व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आप ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।